हैं असीम वक़ार जी, एक शब्द उन्होंने कहा, AIMIM का रोल बिहार में मैंने बताया महत्वपूर्ण रोल है, आपका एक वोट बैंक है सीमांचल के इलाके में। और वही बात संगीत रागी कह रहे हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है वहां पर दंगे होते हैं। सवाल सुनिए ध्यान से, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है वहीं पर दंगे होते हैं। क्या कहना है असीम वक़ार जी आपका? बेवकूफों की बात का क्या जवाब दिया जाए? ना प्लीज व्यक्तिगत ना हो असीम वक़ार जी, क्या जवाब दिया जाए? असीम वक़ार जी सर्टिफिकेट ना बांटिए। मैंने आज तक राजनीति में सर्टिफिकेट ना बांटिए प्लीज। उन्होंने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, आप भी मत बांटिए। हमने सर्टिफिकेट बांटने की प्रिंटिंग प्रेस नहीं खोली है। टोक रहे हैं आप जैसे, नहीं व्यक्ति विशेष को मैंने कह दिया तो आपकी मिर्चें लग गई। सर मिर्चें लगने की बात मेरी नहीं है, पूरी कौम को कह रहा है। संस्कार भी कोई बात होती है। तो आप मुंह में लड्डू लेके बैठ गए? नहीं, मैं लड्डू लेके नहीं बैठा भाई, मैं लड्डू लेके नहीं बैठा। असीम वक़ार जी देखिए एक बात सुन लीजिए, मैं सबको बोलने का मौका देता हूँ, लेकिन कोई आदमी बेवकूफ है इसका सर्टिफिकेट असीम वक़ार नहीं दे सकते। माफ कीजिएगा, नहीं दे सकते आप सर्टिफिकेट। तुमको यदि बेशरम तुमको शर्म आती है तो तुम फैक्ट को काउंटर करो, बदतमीज कहीं का। अरे चुपचाप बैठो तुम। अरे गली के चुप बदतमीज गली के बदतमीज। प्लीज संगीत रागी जी, असीम वक़ार जी चुप रहो। एक गली के गुंडे असीम वक़ार जी, संगीत रागी जी, मैं दोनों को स्क्रीन से हटा रहा हूं। आरजेडी के प्रवक्ता राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। राजीव रंजन जी बताइए मुझे, उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार जो है जिस राजनीति पर काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा तुष्टीकरण, मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नहीं तृप्तिकरण हो जाए, तृप्त हो जाए अल्पसंख्यक। कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ जाके जो काम किया, आज तो उनकी इतने सारे इफ्तारों के बाद वो गलती धुल गई। देखिए, सबसे पहले मुझे हैरानी है दीपक जी, हिंदुस्तान के सबसे विश्वस्त, अनुभवी, प्रखर एंकर के तौर पर आपकी पहचान है। आपके शो में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसने राज्य में, बिहार में 20 वर्षों तक चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार बनी हो, बतौर मुख्यमंत्री बिहार की अगुवाई की है, उन्हें काहिल कहने वाले लोगों की हैसियत क्या है मैं इतना जरूर बता देना चाहूंगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई सवाल है तो पिछले 2 वर्षों में इस देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री की अकर्मण्यता, इसलिए कि इंटेलिजेंस इनपुट शेयरिंग सेंटर की जवाबदेही है, और दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर जो हिंदुस्तान के तमाम बड़े इलाके हैं, चाहे वो संवेदनशील इलाके हो जहां अल्पसंख्यक मतदाता कम हो, ये उनकी दूसरी बात है जिनका मैं प्रतिवाद करता हूं, उन जगहों पर भी दंगे भड़के। हरियाणा में बाजाप्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी संरक्षण में एक मस्जिद में घुसकर उन्होंने हुड़दंग मचाया। आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं, बिहार में 2 शहरों में अगर कोई बात हुई तो वो नियंत्रण में भी होगी, लेकिन आपकी वहां रोटी आप सेकना चाहते हैं, और आपको ये पता है, ये सच है, चितरंजन गगन ने ये कहा, आंतरिक सर्वेक्षण और देश के 2-3 विश्वस्त सर्वेस के जरिए ये इन्हें ज्ञात हो गया है कि बिहार में खाता नहीं खुलेगा, और बिहार का खाता अगर नहीं खुला तो 303 से सीधे 40 सीटें नीचे जाएंगी। बंगाल से लेकर झारखंड, इनके पतन की पृष्ठभूमि तैयार है। और जिस हुकूमत की बात ये कर रहे हैं, ये 2 तरीके का खेल है। एक तरफ अडानी प्रकरण को किसी तरह से नेपथ्य में भेजा जाए, तो एक तरफ राहुल गांधी, दंगे, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत प्रहार। आप कहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है। आप होते कौन है? कौन होते हैं आप? जनता किसी को प्रधानमंत्री बनाती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, जबकि बार बार नीतीश कुमार जी ने कहा, ये कितनी बुरी बात है कि उन्होंने बार बार कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। कहीं अगर बैकग्राउंड में अगर लाल किला है तो लाल किला आपके लिए नफरत की वजह हो सकती है, हम उसे हिंदुस्तान के गर्व का प्रतीक मानते हैं, अभिमान का प्रतीक मानते हैं, और उस प्राचीर से प्रधानमंत्री चाहे कोई हो उन्हें झंडा फहराना होगा। केवल मुगलिया प्रतीक मान करके आप लाल किला से नफरत कर सकते हैं, लेकिन आकांक्षा वहां पहुंचने की आपकी नहीं। जवाब काहिली का अगर कोई पैमाना है
तो देश के गृह मंत्री से काहिल इस देश में कोई भी राजनीतिज्ञ या कोई भी किसी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं। खैर खैर संगीत रागी जी ने कुछ नीतीश कुमार के जी के बारे में बोला, आपने कुछ गृह मंत्री के बारे में बोला। पॉलिटिकल टिप्पणी पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन नेहा को तैयार कर लेते हैं। नेहा, आपको बस इस सवाल के जवाब के बाद अपना गीत गाना है, क्योंकि आपका गीत आज हिट हो गया है और अच्छी बात है, आप दूसरी तरफ भी लिखने लगी है, मुझे खुशी हुई आज जान के। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रेम शुक्ला जी, बड़ी एम्बिशंस है नीतीश कुमार की, लग रहा है इस बार पूरी हो जाएंगी। राजीव रंजन जी तो कह रहे हैं बिहार बंगाल में खाता नहीं खुलेगा आपका। जी, ये घर में नहीं दाने नीतीश चले भुनाने की वो दशा है। और अभी बिहार के उपचुनाव के विधानसभा के परिणाम बता रहे हैं कि किस तरह से जदयू राजद के अपवित्र गठबंधन को पराभूत किया गया। विधान परिषद के चुनाव संकेत दे रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में 100% वृद्धि हुई है। विधान परिषद भी जीता है, विधानसभा भी जीतेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का काम तो सब इनको पता है, लेकिन मुख्यमंत्री का काम सिर्फ इफ्तार पार्टी को जो है उड़ाना है, सबको जो है भाषण देना है। भाई ये बताइए ना कि नालंदा में जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां के दंगा पीड़ितों ने जो दंगे में उनको नुकसान हुआ, उनको बचाने का जिम्मा सिर्फ अमित शाह का है। नीतीश कुमार क्या सिर्फ तेजस्वी के तलवे चाटने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं? थोड़ा सा अभी आप काहिल अगर गृह मंत्री जी के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, काहिल शब्द उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने आदरणीय गृह मंत्री को काहिल कहा, तो मैं कह रहा हूं तलवा चाट रहे हैं क्या वो? जिसने उनको पलटू राम कहा, उसके तलवे चाटने में स्वयं को धन्य पा रहे हैं क्या वो? और उनको तेजस्वी ने पलटू राम कहा था कि नहीं कहा था, मुझे बताइए। और अभी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जो दुर्गति हुई थी, उनकी सभाओं में लोग हूट करते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए होते तो इस बार हल्दी नहीं लगी होती। काहे चिल्ला रहा है आदमी, क्यों चिल्ला रहा है? इसको शांत कराओ भाई। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था कि क्यों धैर्य खो दिया इन्होंने, क्या हो गया? इनका रक्तचाप क्यों बढ़ गया जनाब का? दीपक जी, क्या हो गया इन जनाब को? इनका रक्तचाप बढ़ गया, किसकी हैसियत पूछ रहा है? चिरकुट, इसकी हैसियत पूछ रहा है? नेता की हैसियत, दोनों सम्मानित नेता है, मेरे सालों पुराने दोस्त है। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। इस चिरकुट को, इस शुकर सुद को मैं कुछ कह रहा था क्या? मैं इसको कुछ कह रहा, देखिए किस तरह की गालियां बक रही है। ना मैं दोनों का हटा रहा हूँ। क्या हो गया भाई, आज क्या हो गया? बिहार की न्याय, ये सब आपकी गलती है, आप ये गाना नहीं गाती, हम डिबेट नहीं करते। देखिए प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, असीम भाई, संगीत जी, प्रेम शुक्ला जी, राजीव रंजन जी, गगन साहब अभी तक बहुत सोबर है। गगन साहब, आप अपना कूल मत छोड़िएगा, मैं आपको थोड़ा ठंडा करता हूं। प्लीज अपना रक्तचाप सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा नीचे करें, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बिहार में काबा सुना दीजिए, फिर मेरे लिए 2-3 सवाल है और फिर हमेशा की तरह हम आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। मैं गीत से शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल, गीत से करिए, फिर मैं पूछता हूँ कि आपका हृदय परिवर्तन कैसे? ओह नहीं, बिल्कुल आप सारे सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। बिहार में काबा सीजन 2 में सुनाती हूँ। अरे राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे काबा बिहार में काबा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। अरे हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अरे काबा बिहार में काबा, चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। अरे काबा बिहार में काबा, 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल ना लइका बाड़े तनाव में। अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बा गोल मोल जवाब से। अरे काबा 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा बिहार में काबा, हाँ रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा।